गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आइए क्लास 7 का भाषा लिपि और व्याकरण लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड ग्रामर का शेष भाग पढ़ते हैं। बोली, आइए बोली से पढ़ना है हम लोगों को। बोली जो है किसी भी प्रांत के सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा ही बोली है। किसी भी प्रांत के सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा ही बोली कहलाती है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है। बोली भाषा का जो है क्षेत्रीय रूप होती है। जैसे गढ़वाली बोली है, ब्रजभाषा बोली है, भोजपुरी बोली है, अवधी बोली है, मैथिली, बिहारी, ये क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। बोली तथा भाषा में अंतर। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। बोली जो है सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, परंतु भाषा का क्षेत्र विस्तृत है। बोली एक ही भाषा का अंग है। बोली जो है एक ही भाषा का अंग है, जबकि भाषाएं अनेक होती हैं। बोली में व्याकरण का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। जबकि भाषा में व्याकरण का ध्यान रखा जाता है। लिपि। मौखिक भाषा में कुछ ध्वनियों का प्रयोग होता है। प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह निश्चित होते हैं, जिन्हें वर्ण या अक्षर कहा जाता है या कहते हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह होते हैं। इसमें इन वर्णों का प्रयोग लिखित भाषा में किया जाता है। इस प्रकार के चिन्हों को जब हम लिखित रूप में प्रयोग करते हैं तो वही लिपि कहलाती है। इस प्रकार के चिन्हों को जब हम लिखित रूप में प्रयोग करते हैं तो वही लिपि कहलाती है। आइए परिभाषा देखते हैं लिपि का। भाषा में उच्चारित ध्वनियों को जब लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो उन्हें लिपि कहते हैं। भाषा में उच्चारित ध्वनियों को जब लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो उन्हें लिपि कहते हैं। कुछ भाषाएं और लिपियां यहाँ पर हैं। भाषा और लिपि। हिंदी की देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी की रोमन है, फ्रेंच की रोमन, पंजाबी की गुरमुखी, बंगाली की बांग्ला, उर्दू की फारसी, संस्कृत की देवनागरी, जर्मन की रोमन। तो यहाँ पर हिंदी और संस्कृत की देवनागरी, अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन की रोमन और पंजाबी की गुरमुखी हो जाती है, बंगाली का बांग्ला, उर्दू का फारसी और अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन का रोमन हो जाता है। आइए देखते हैं व्याकरण। भाषा के शुद्ध व्यवहार के लिए हमें कुछ नियमों को जानने की आवश्यकता होती है। भाषा के शुद्ध व्यवहार के लिए हमें कुछ नियमों को जानने की आवश्यकता होती है।
ये नियम हमें व्याकरण द्वारा ज्ञात होते हैं। वाक्य में सामान्यतया कर्ता, कर्म और क्रियापदों का निश्चित स्थान होता है। यदि हम इस वाक्य को पढ़ें, खाना, यहाँ पर छूट गया बच्चों, तो आइए देखते हैं। खाना मोहन खाकर बाजार गया। खाना मोहन खाकर बाजार गया, तो देखने से ही ये लग रहा है कि सही वाक्य नहीं है, तो हमें अटपटा लगता है, क्योंकि इसमें खाना क्रिया का कर्म कर्ता से, खाना क्रिया का कर्म जो है कर्ता से पहले आया है। इसका शुद्ध रूप होगा मोहन खाना खाकर बाजार गया। इसी प्रकार किसी भी वाक्य के कर्ता तथा कर्म के लिंग वचन कारक के अनुसार बदलती है। किसी भी वाक्य के कर्ता तथा कर्म के लिंग वचन कारक के अनुसार बदलती है। इसके निश्चित नियम होते हैं। वाक्य में विशेषण भी विशेष के लिंग, वाक्य में विशेषण भी विशेष के लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं। व्याकरण भाषा का निर्माण नहीं करता। व्याकरण भाषा का निर्माण नहीं करता, अपितु भाषा व्याकरण का निर्माण करती है। ये लाइन आप लोग ध्यान से देखिए बच्चों। व्याकरण भाषा का निर्माण नहीं करता, अपितु भाषा व्याकरण का निर्माण करती है। पहले भाषा होती है, फिर उसके नियम बनाए जाते हैं। पहले भाषा होती है, फिर उसके नियम बनाए जाते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि व्याकरण हमें परिभाषा है, व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण परिभाषा यहाँ पर दिया गया है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण के अंग तथा विभाग। व्याकरण के 3 मुख्य विभाग हैं। आइए देखते हैं। पहला है वर्ण विचार। इसमें वर्णों के आकार, वर्ण विचार में वर्णों के आकार, उच्चारण, भेद आदि के संबंध में विचार किया जाता है। ये देखते हैं फिर से। इसमें वर्णों के आकार, उच्चारण, भेद आदि के संबंध में विचार किया जाता है। अब शब्द विचार है। इसमें शब्दों के रूप, भेद आदि के विषय में, शब्दों के रूप, भेद आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है। अब पद विचार है। आइए पद विचार को देख लेते हैं। जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों में बांधकर वाक्य में प्रयुक्त होता है, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों में बांधकर वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है। मीन्स जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों में बांधकर वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है।
तो पद के विचार के अंतर्गत पद तथा उसके भेदों व रचना आदि का अध्ययन किया जाता है। आइए वाक्य विचार हैं। वाक्य विचार, इसमें वाक्य विचार जो है वाक्य विचार, इसमें वाक्य के उसके प्रकार, वाक्य विचार में वाक्य उसके प्रकार, वाक्य विचार में जो है वाक्य हो गया, उसके प्रकार हो गए, वाक्य विग्रह, पद परिचय, विराम चिन्हों आदि का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार में इसमें वाक्य, उसके प्रकार, वाक्य विग्रह, पद परिचय, विराम चिन्हों आदि का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन होता है। ये व्याकरण के अंग देख लेते हैं स्ट्रक्चर के द्वारा। व्याकरण के भाग, व्याकरण के भाग में पहला है वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, 3 हो गए। वर्ण विचार में स्वर और व्यंजन आते हैं आपके। और बच्चों, शब्द विचार के अंतर्गत रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रूपांतर के आधार पर 4 प्रकार हो जाते हैं। और यहीं पर रूपांतर के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी। और यहीं पर विकारी के 4 भाग होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। विकारी के 4 भाग, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी के क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। यानी अविकारी के फिर से देख लीजिए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। और वाक्य विचार जो है रचना के आधार पर है। और वाक्य विचार जो तीसरे नंबर पर है व्याकरण के भाग में, वाक्य विचार, उसमें वाक्य विचार 2 भागों में बांटा गया है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो बच्चों, आज का क्लास यहीं पर तक था और आगे क्लास में मिलते हैं।